माँ का संबंध बच्चा से, उसी प्रकार बादल का क्वेश्चन, बादल का जो संबंध है वो किससे है पूछ रहा। तो बताओ बादल का संबंध किससे। देखो पहला ऑप्शन है चमकना, दूसरा पानी, तीसरा वर्षा, चौथा मौसम। क्या होगा? माँ का संबंध क्या होता है? बच्चा से। उस प्रकार बोल रहा बादल का संबंध किससे होगा? चमकना, पानी, वर्षा या मौसम। किससे होगा? वर्षा से होगा। देखो जो बच्चे का जो जन्म होता है माँ से होता है ना। अब वर्षा जो होता है, बादल आता तब ना वर्षा होता है, और वर्षा जो आएगा उसको जमा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पानी बोलते हैं। तो बादल का संबंध किससे हो गया? वर्षा। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। और देखो ADBCWZXY कहीं ना कहीं अल्टरनेट लेटर से विपरीत अक्षर सब दिख रहा है, विपरीत दिख रहा ना। अब देखो ए का विपरीत को क्या किया? ए का विपरीत को W नहीं, उसके बाद वाले संख्या पे कहां पर लिखा? Z से। अब D का जो विपरीत है उसको आगे कर दिया, जो 2 लेटर का विपरीत अक्षर ही लिया लेकिन उसको क्या पलट दिया। तो उसी प्रकार E का विपरीत क्या होता है? V, और H का क्या होता है? S। मतलब सामने में S हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? V। देखो आपको जो बनाने में ना साथ में ऑप्शन को देखना है। क्या करता है बोर्ड में ना, इसको बनाएगा, फिर उसके बाद क्या करता है? इसको बनाता। तो आपको इसको नहीं बनाना। जैसे ऑप्शन देखोगे आप, ऑप्शन को सोल्व करना सीखो। अगर आप सेट रोज घर में बनाते हो तो ऑप्शन सब से खेलना सीखो। ऑप्शन सब खेलोगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। STVU SVTU। तो आपको देखो पूरा का पूरा देखने का जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन आपके जैसे मेरे पास देखो S तीनों से शुरू होगी, अगर S से देख लेते हैं, या लास्ट में देखो लास्ट में V है या U है, तो इस टाइप से ऑप्शन सबसे देखोगे तो क्या जल्दी बनेगा। जैसे E है, H है, तो SB होगा। तो SB वाला में देखो एक भी ऑप्शन ये वाला राइट देखा ना। तो आपको पूरा लिखना पड़ा क्या कोड का? तो पूरा कोड सब देखना नहीं पड़ता। अगर आप ऑप्शन सब वो देखोगे समझ में, तो आप डायरेक्टली आंसर हो गया। देखिए F का क्या होगा? इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो जो आपको निकालना क्या है वहां पर आधार पे सोचो। बड़ा डिजिट देगा मतलब गुना होगा या स्क्वायर होगा, छोटा डिजिट होगा तो जोड़ घटाव होगा। अगर और मतलब जो संख्या सबसे भी छोटा है मतलब जरूर भाग करेगा, या इस टाइप का क्वेश्चन सब देखोगे। अब देखो हमको दिख रहा है यहाँ पर 800 सीधा लगभग, तो जरूर इसका कोई ना कोई गुना हुआ होगा। ये देखो 400 का 2 गुना 800, 400 का 2 गुना 800 में -8, 200 का 2 गुना 400, 400 में -6 4, 396, 400 का 2 गुना 900, 900 में -9, 800। आपको डिजिट सब देखते ही समझना है कि पकड़ना कैसे है। ये समय देखो टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप अगर समझ जाओगे डिजिट देखते ही कि पकड़ना कैसे है। बड़ा डिजिट है, गुना होगा, स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर सब दिखेगा, मतलब मान के चलो वो स्क्वायर है तो फटाक से स्क्वायर देखोगे। 3 है, वही पूछेगा वो तीनों में से कौन सा विजातीय है, तीनों में से कौन सा अलग है। वो जैसे भी क्वेश्चन बना के जैसे ABCD दिया, तो ये भूमिका, मूल पाठ, अनुक्रमणिका और प्रस्तावना, तो ये तीनों में से भिन्न क्या होगा? मूल पाठ। तो वो देखो हिंदी का शुद्ध वर्ड सब है सब। भूमिका जो है, मूल पाठ है, अनुक्रमणिका और प्रस्तावना में ये तीनों क्या होता है? सेम। मूल पाठ क्या हो जाता है? यानी राइट आंसर हो जाएगा मूल। अब जैसे ये क्वेश्चन में कैसे पकड़ा जाता है, तो ये जैसे अगर छोटा डिजिट दिया तो आप सिंपल सा रहता है, इसका जो अंक होता है मतलब जितना जो डिजिट होता है उसका गुना में रहता है। तो देखो 3 3 6 है, इसका गुना हो रहा, 12 हो रहा, नहीं हो रहा, 6 हो रहा, नहीं हो रहा। ये सबसे इजी है। अब ये नहीं हुआ तो क्या? इस पूरे का अंकों का योग होता है। अब पूरे का अंकों का योग होगा मतलब डिजिट मेरा क्या आना चाहिए था? बड़ा आना चाहिए था। अब डिजिट बड़ा नहीं आया मतलब वो जरूर घटाया होगा, जरूर घटाया होगा ना। उसका उपाय क्या है? उस समय डिजिट नहीं है तो घटाएगा। अब घटाएगा तो किसे घटा सकता है? अब घटाएगा तो सबको घटाते जाएगा तो क्या छोटा सा डिजिट कुछ ना कुछ बचेगा। या फिर क्या करेगा? एक संख्या छोड़कर एक घटाएगा। दूसरा उपाय वही रहेगा ना, या वोवेल या कॉन्सोनेंट को घटाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा उपाय। तो हमको लग रहा है यहाँ जरूर एक संख्या छोड़ के एक को क्या होगा? घटाया होगा। देखो जोड़ के देखो, PW और R। P का कोड कितना है? 16। R का कोड 18, W का कोड 23। इधर कितना है? O 15, E 5, S देखो 20 20 20 कितना? 20 20 40 हो रहा ना, 39, 8 3 11 6 57, 57 - 39 7 में 9 हो गया। दिखा? वो करेगा ही, वो उसका वैसे ही करना है उसको। तो 18 आ गया, तो इसका भी डिफरेंस करेगा तो 18 आएगा, इसका भी डिफरेंस करोगे तो आपको क्या आएगा निकालना है। तो एक संख्या छोड़ के CL और U, CL और U ना। C कितना? 3, L
12, U 21, 3 2 5 1 6, 36 ना। अब यहां से देखो O, फिर O, फिर R, O कितना 15, फिर 15, फिर 18, 15 15 30 48, 48 में 36 टाइप का है ना। इसमें एरो चिन्ह, इसमें गोल चिन्ह। जो नेक्स्ट ड्राइंग आ रहा है वो नेक्स्ट ड्राइंग सेम वैसे ही रखा, देखो सेम वैसे ही रखा ना। जो ये ड्राइंग है सामने वाला ड्राइंग कोई भी क्या सेम रखा, लेकिन ये जो एरो तो जैसे यहाँ पर नीचे था तो वो एरो क्या हो जा रहा, ऊपर चल जा रहा। यहाँ जो गोल है वो क्या हो रहा है, नीचे आ जा रहा। तो आपका जो किताब में दिया था ठीक इस टाइप का ड्राइंग था ना, अब यहाँ पर इस टाइप का ड्राइंग था तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर गोल था, यहाँ पर एरो था ना, तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एरो ऊपर चल जाएगा, गोल ये आ जाएगा। तो आपका देखो आंसर क्या दिया, 5 का ऑप्शन सी। ऊपर में एरो, ये सी आंसर में है। 5 व्यक्ति है जिन्हें P1 P2 P3 P5 नाम दिया गया। P2 P3 की बहन है। देखो P2 जो है P3 की बहन, तो ये सिंपल सा देखो यहाँ पर रख दिए P3 और यहाँ पर P2। P2 क्या होगा, बहन यानी महिला होगा, ये कंफर्म है। ये भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है। अब फिर उसके बाद बोल रहा है जिसका पोती P5 है। देखो P2 जो है P3 की, किसका बोल रहा है, P3 की बहन, जिसका पोती कौन है, P5, मतलब P3 का पोती। अब देखो P3 का जो पोती है P5, ये कौन है, पोती। अब P3 का जो पोती बनेगा कैसे बनेगा, P3 का क्या होगा, बेटा, बेटा का जो बेटी होगा, P3 का यहाँ पर बेटा होगा ना, बेटा का जो बेटी होगा तो वो क्या होगा, पोती। अब यहां से देखेंगे ये P2, फिर उसके बाद क्या बोला था, P4 जो है P1 का बेटा है। P4 किसका बेटा है, P1 का। और P1 जो है P2 का क्या है बोला, पति। अब देखो P2 का यहां पर कौन है, पति। P2 का जो पति है कौन है, P1। और P1 का जो बेटा है बोला, P1 का जो बेटा है वो कौन है, P4। P1 का बेटा कौन हुआ, P4। अब देखो ये जो P4 का संबंध P5 से क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा, P4 का संबंध P5 से क्या है, मतलब P4 P5 को क्या बोलेगा। तो ये देखो इसका तो ये डायरेक्टली यहाँ पर P2 में आ जाओ। P2 में क्या हो गया, पत्नी। ये पत्नी का बहन या भाई है, उनका जो पोता पोती है, इसको ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन जैसे दिया है भतीजी, क्या, भतीजी आंसर होगा। लेकिन मेरा अनुसार में पोता पोती होना चाहिए, क्योंकि ये पति, इसका पत्नी है, पत्नी है ना। अब उसका पत्नी का भाई है तो वो सब पोता पोती बोल रहा है, तो ये उसका पत्नी भी तो पोता पोती बोलेगा, तो ये भी क्या पोता पोती ना बोलना चाहिए। ये तो बेटा है ना, कौन, हाँ वो बेटा है, ठीक ठीक। अगर बेटा है तो क्या हो सकता है, हाँ भतीजी हो जाएगा सर, क्योंकि इसका मामा लगेगा ना। अगर इनका देखेंगे तो ये मामा लग जाएगा, तो मामा का जो ये होगा वो भतीजी, ठीक है। बेटा से संबंध पूछा था ना, हम लोग इससे देख रहे थे, तो क्या होगा, भतीजी। आंसर क्या हो गया, भतीजी। शब्द मिलाया करो, जैसे बोल रहा है दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुने जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। खाली लास्ट लाइन को पढ़ो, नहीं बनाया जा सकता, मतलब इसमें जो लेटर होगा नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं बनेगा। जैसे तो यहाँ पर देख लो क्या जो है इसमें नहीं बन रहा है, MEEERE भी दिख रहा कहीं पर, तो ये तीनों क्या होगा, ये तीनों क्या होगा, बनेगा। ये तीनों क्या होगा, बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो राइट आंसर ये हो गया, नहीं बनेगा। कुछ ऑप्शन बदलेंगे कि इसका क्या आ जाएगा, बोल रहा आपका समीकरण क्या होगा, सॉल्व। मतलब इसमें से कौन सा 2 ऑप्शन बदल दोगे, 2 जो प्रतीक चिन्ह बदल दोगे कि आपका क्या हो जाना चाहिए, मान आ जाना चाहिए 10 आ जाना चाहिए। तो देखो किसको बदलेंगे, तो यहाँ पर ना ज्यादातर कटने वाला डिजिट को बदला जाता है, तो यहाँ पर किसको बदलेंगे, तो ज्यादा देखो पहले में प्लस और किसको चेंज करने बोला, गुना। अगर यहाँ प्लस के जगह में क्या आ जाएगा, गुना, और गुना के जगह में क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये क्या कट रहा है, क्या 4/5 नहीं कट रहा है, आंसर हमको नहीं लगेगा कि आएगा। अगर गुना कर देंगे यहाँ पर तो 3 दूना 6, फिर 6 और 6 12, 12 में 4 गया नहीं, पहले तो 4/5 भाग जाएगा। तो आपको ज्यादातर हमको लग रहा है तो भाग को ही चेंज करो, तो गुना और भाग को चेंज करेंगे। अगर गुना और भाग को चेंज करेंगे तो यहाँ पर भाग आ जाएगा, गुना यहाँ पर आ जाएगा, 5 चौके 20। अब अगर यहाँ पर भाग आया तो 2/6 यानी 3 होगा, तो 3 3 से 1/3, तो 3 दिया, ये भी नहीं होगा। मतलब प्लस और भाग को चेंज करके देखेंगे, किसको चेंज करेंगे, प्लस और भाग। देखो तो
3 प्लस की जगह में हम भाग लगा दिए, यहाँ 2 गुना में क्या है 6 माइनस 4 भाग की जगह में यहाँ पर प्लस। अब देखो 3 से भाग किए तो बट्टा में 2 आया ना, 3 गुना 6 बट्टा में 2, तो 2 से 1 3 कट गया, 3 3 9 और ये 5 4 3 3 9 ना, और प्लस माइनस यहाँ पर देखो 9 प्लस 1। आप एक ही बार में भी कर सकते हो, आपको कटने वाला डिजिट सबको ध्यान देना होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं यहाँ पर 4/5 है, वो 5 नहीं कट रहा मतलब 10 तो देगा नहीं पूरा पूरी में, यानी ये दोनों का ऑप्शन तो होगा नहीं, हम देख लिए थे। अब ये दोनों होगा तो वहां पर बट्टा में आ जा रहा है, पहला वाला ऑप्शन होगा तो सेकंड ऑप्शन, जैसे होता है ना चारों ऑप्शन से बनाना है, चारों ऑप्शन नहीं भी देख के आप बना सकोगे। 26 29 33 38 किया, 26 से कितना 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 यानी 6, 8 से 14 42 7 8 से 14 44 ना, 44 7 7 4 11 अकाउंट, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, जाओ क्या दिया C D E E G H, C से E, C D E प्लस 2, E से F G H प्लस 3, फिर H I J, देखो 2 हुआ प्लस फिर 3 हुआ, मतलब आगे क्या होगा 4, H के बाद I J K L, क्या हो गया L। ऑप्शन आपके पास देखो, जो ऑप्शन है L M Q M N Q L M R, ठीक है, ऑप्शन दिख रहा ना आपका। L वाला ऑप्शन आया तो ये ऑप्शन फट से काट दोगे, वहां ऑप्शन सबसे ज्यादा खेलो। अब यहाँ पर देखो दोनों में Q है, दोनों में L है, यानी बीच वाला आंसर चेक करना, लास्ट वाला चेक करने का जरूरत नहीं है। लास्ट वाला चेक करेंगे ना Q होना चाहिए, तो ये N और M को देख लो, R भी हो सकता था क्या, देखो E से बीच वाला, D से D E F G प्लस 3, G से H I J प्लस 3, फिर प्लस 3, J से K L M L M, मतलब ये L M Q प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर इसी प्रकार प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, आगे वाला प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 होगा, तो L M Q लगना है क्या, देख लो तो आंसर हो जाएगा अपने आप डिजाइन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। इसमें देखो खाली डिजाइन टू देख लेना कि डिजाइन आपका एरो सब थोड़ा ऊपर नीचे कर देगा, टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, वो तो आप देख के ही वहां पर बताना है खाली होगा। हम बोले इसमें ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला क्या होगा ऊपर। अगर नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ये अगर नीचे में ऊपर चल जा रहा है तो कैसे होगा, ये तो सीधा पलटेगा ना, ये क्या होगा पलट जाएगा, यानी ये ठीक इस टाइप से आएगा ये यहाँ तक। अब ये वाला भी तो दोनों तरफ भाग बटा, मतलब ये दोनों तो भाग बटेगा ही बटेगा। अब इसका हिस्सा ये नीचे जब आएगा ये ठीक ऐसे रहेगा, और ये पलट गया ना, पलट गया तो क्या हो गया, तो ऑप्शन क्या बना। तो ये आपको ध्यान देना है कि राइट वाला क्या होगा, अगर इधर दर्पण बनेगा तो दर्पण में बता देना ये राइट, ये लेफ्ट राइट, और ये अप और डाउन, ये नीचे आएगा अप डाउन चेंज होगा, और दर्पण बनेगा तो राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा। सीधा बोल रहा प्रश्न आकृति जो होता है उत्तर आकृति में। तो यहाँ जो फिगर 2 दिया हुआ है आपको 4 ऑप्शन में देखना है, और कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में देखो तो आंसर आ जाएगा। तो 14 का क्या हो गया सी ऑप्शन में। देखो सेम का सेम चित्र दिख रहा है बनाया, बोलो क्या होगा, हाँ? 2 घटा है ना, 2 जुड़ा है, 2 जोड़ा है, ठीक है। मेरा तो उल्टा तरीका है ना, देखो तुम लोग को 2 घटा है, वो तो घटाना नहीं है, हम क्या करते हैं 2 जोड़ते हैं। तो देखो इधर से अगर एम से देखेंगे के मतलब 2 घट रहा, के से देखेंगे के एल एम 2 बढ़ रहा, जी से जी एच आई 2 बढ़ रहा, एल से एम एन 2 बढ़ रहा, बी से सी डी 2 बढ़ रहा ना। उसी प्रकार वाई से देखो वाई जेड ए 2 बढ़ रहा, पी से क्यू आर 2 बढ़ रहा, मतलब +2 सीरीज क्या है +2। यहाँ पर सीरीज +2 करना, तो बी जो है आपका किससे किससे प्लस हो रहा, देखो ऑप्शन सब देखोगे यहाँ पर ना, ऑप्शन सबसे बनाओगे, हर जगह नहीं लगोगे, पूरा एक एक करके ये जो पूरा लिखते हो ना वो लिखना नहीं है। जब बनाओगे तो क्या ऑप्शन देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट ए और सी ऑप्शन है उसमें ए और जी और एल है, अब डी है तो किससे बड़ा होगा, बी से, यानी बी सी डी 2 प्लस ना,
यहां से अगर देखेंगे -2, लेकिन हम बी तरफ से देखेंगे तो +2 ना, बी के बाद CD, यानी बी ऑप्शन वाला। अब बी ऑप्शन वाला देखो दोनों में क्या है, सेम है, दो बी नंबर में और डी नंबर में सेम है ना। देखो बी नंबर में BGYEPY के, उसी प्रकार BGYPYE के। अब देखो यहां पर आपको स्टार्ट में सेम ये 2 मिला, 2 ऑप्शन तो हट गया आपका। अब लास्ट का डिजिट देखो, लास्ट तरफ से देखोगे, लास्ट में भी के कैसे दिख रहा, मतलब ये सेकंड लास्ट में देखो Y और K। अब सेकंड लास्ट यानी A से, A किससे प्लस होगा, Y से ना, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला राइट आंसर। कोड का इस्तेमाल करके तो कर सकते हैं उसी का कोड। हाँ, कोड का इस्तेमाल करके बना सकते हो, लेकिन कोड का इस्तेमाल करना है तो पहले इसको कोड लिखो। नहीं उसी का कोड का इस्तेमाल करेंगे जो माइंड का दिया हुआ है KGL। हाँ, इस सेम लेटर से सब बन रहा है, तो डायरेक्टली कर सकते हो। सब लेटर सब क्या सेम है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर आपका जो यहाँ पर जितना लेटर है सब क्या मिल रहा है आपको, ए मिल रहा, जी भी मिल रहा था, ठीक, जी मिल रहा था ना, जी मिल रहा था। अगर सेम लेटर मिला ना तो वो तो डायरेक्टली कोड सबसे इजी है, जो सेम लेटर का मिल गया तो सीरीज को देखने की जरूरत नहीं है। अगर सेम लेटर मिला तो आपको सीरीज देखने का जरूरत नहीं। पहला जो सीरीज बनाने का कोडिंग डिकोडिंग का पहला तरीका क्या बोले, आपको सेम लेटर से मिला, अगर सेम लेटर मिला तो डायरेक्ट कोड कर दो, फिर बनाने का जरूरत ही नहीं है। नाम लिख दिए, अब सबका नाम लिख दिए, जो जो स्पेशलिस्ट है यहाँ पर आप क्या करो, शॉर्टकट में लिखते जाओ। और यहाँ पर हमको बोला है कि केवल जो हिंदी, मराठी और गणित जो तीनों में होगा उसको हमको चुनना है। तो सबसे पहले देखो राहुल जो है, राहुल और कुसुम हिंदी और गणित पढ़ते हैं। राहुल कुसुम क्या है, हिंदी और मैथ, फिर ये भी हिंदी और मैथ। उसके बाद बोल रहा समीर जो है, समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान पढ़ते हैं। समीर और राहुल जो हिंदी और जीव विज्ञान, मतलब यहाँ पर हम लोग का जीव विज्ञान ऐड हो गया। देखो राहुल में जीव विज्ञान ऐड हुआ और यहाँ पर समीर में भी हिंदी और जीव विज्ञान ना, तो पहले हिंदी ले लो, हिंदी फिर जीव विज्ञान। तो ये सब पूरा देख लो, आगे देखो। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे है। गीता और कुसुम जो है मराठी और गणित ना, देखो इसका गणित तो आ चुका है पहले ही कुसुम का, तो यहाँ पर क्या आएगा, मराठी आएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर क्या था, इसका गणित मैथ ना, मैथ और क्या आया, मराठी। फिर उसके बाद दिया समीर, गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में। समीर, गीता और मिहिर, देखो समीर, गीता, मिहिर इतिहास में बोला, मतलब इसमें इतिहास तीनों में ऐड हो जाएगा। इतिहास यानी हिस्ट्री ना, हिस्ट्री तीनों में हो गया, हिस्ट्री। अब उसके बाद क्या बोला था, जीव विज्ञान में भी। जीव विज्ञान देखो इसमें जीव विज्ञान पहले ही ऐड है, तो इसमें जीव विज्ञान होगा। अब इसमें भी जीव विज्ञान होगा। अब बोल रहा है कि केवल हिंदी, मराठी और गणित में कौन अच्छा, देखो हिंदी, मराठी और गणित का चाहिए था। देखो एक जन ही है, हिंदी, मराठी और गणित। हिंदी गणित में और भी बहुत कई है, लेकिन उसमें सब में देखो मराठी नहीं है, तो ये हिंदी, मराठी और गणित में बोला था, ये किस पे आया, उसी पर। जन एक कतार में 1 2 3 4 5 6 जन बना दिए, 6 जन बना दिए ना। अब बोला देखिए एस जो है एक्स तथा जेड के बीच, एस जो है एक्स और जेड के बीच, मतलब तीनों एक साथ है, लेकिन कहां पर है अभी पता नहीं है। उसके बाद बोल रहा है ए और पी सिरों पर, ए और पी सिरों पर होगा, लेकिन कौन कौन से सिरा पे नहीं भी पता चल रहा है। आगे देखो आर जो है ए के बाईं ओर बैठा, आर किसके बाएं बैठा है, कौन सा दिशा में मुंह किया, नहीं दिया था ना, चलो आर ए के बाईं ओर, चलो हम आर ए के बाईं ओर दे दिए। फिर उसके बाद तब बाईं ओर बैठा, तब पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा ना, तो हम अपना साइड अपना लेके बनाएंगे। अगर कोई नहीं दिया तो जैसे उत्तर या दक्षिण मुंह नहीं दिया है ना, तो अपना आप सिंपल सा अपना राइट और लेफ्ट लेके बनाओ, वो गलती नहीं होगा। आर ए के बाएं बोला, अगर ए को हम कहाँ बैठाएंगे, देखो ए अगर हम यहाँ बैठेगा तो ए का बायां हाथ क्या हो जा रहा है, इधर आ जा रहा, तो ए के बाएं आर हो पाएगा नहीं, मतलब ए इधर नहीं होगा। हम बोले थे ना किनारे पे, दोनों किनारे पे कौन है, ए या पी है, लेकिन ए और पी कौन सा जगह में होगा नहीं पता। तो ए को अगर हम यहाँ बैठाएं तो ए के बाएं बोल रहा, तो बाएं इधर हो रहा, ए का बायां तो इधर आ जा रहा, मतलब ए यहाँ नहीं होगा, यानी ए कहाँ होगा, अगर ए यहाँ पर हुआ मतलब पी कौन होगा, इसको नाम आ जाएगा, क्योंकि दोनों किनारे पे था। और आर जो है ए के बाईं ओर, ठीक बाईं ओर बैठा है, मतलब ए के ठीक बाईं में कौन बैठा है, आर बैठा है। अब ये तीनों तो एक साथ बैठेगा,
अब तीनों जो मतलब एस जो है एक्स और जेड के बीच, देखो एक्स जेड इधर उधर चेंज हो सकता है, लेकिन एस जो अपना स्थान नहीं चेंज होगा, क्योंकि 3 स्थान है तो एस यहाँ पर होगा। अब इधर एक्स होगा या जेड होगा, या एक्स होगा या जेड, तो बीच में आ जाएगा। अब एक्स और जेड के लिए और एक लाइन दिया था, एस जो है एक्स तथा जेड के बीच में है ना, तो क्या निकालने बोला था, पी के ठीक दाईं ओर कौन होगा। देखो पी के ठीक दाईं ओर, यहाँ पर देखो एक्स और जेड, यहाँ पर कौन होगा, ये एस जो है ना एक्स और जेड के बीच है, लेकिन और एक्स और जेड का हमको क्या पता चल रहा, एक्स यहां भी हो सकता है या जेड भी हो सकता है, यहाँ एक्स हो सकता है या जेड, तो पी के ठीक दाएं कौन होगा, तो ऑप्शन आपके पास है एक्स या जेड, क्योंकि एक्स और जेड का क्लियर नहीं है, वो एस बीच में है, मतलब ये दोनों आगे पीछे हो सकता है, जेड भी आ सकता है या एक्स भी आ सकता है, तो आंसर क्या हुआ, एक्स या जेड। वाद्ययंत्र है, वाद्ययंत्र मतलब जो बजाने वाला यंत्र, और बजाने वाला यंत्र में कौन आया, सितार। और हार्प, हार्प भी क्या है, एक बजाने वाला यंत्र, जैसे गिटार उटार होता है ना उस प्रकार बजाने वाला यंत्र, हार्प भी क्या है, एक बजाने वाला। ये वाला फिगर बनेगा, यानी ऑप्शन क्या बना आपका, वाद्य यंत्र के अंतर्गत में ये दोनों आता है। समझ में, सभी चट्टाने खनिज है और सभी खनिज अयस्क है। देखो सभी चट्टाने, सभी ये चट्टाने हम माने, और ये जो सभी चट्टाने को क्या बोल रहा है, खनिज है, और ये जो सभी खनिज जो है अयस्क है। तो अब निष्कर्ष देखो जो दिया है, 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर सभी चट्टान बोल रहा अयस्क, ये जो सभी चट्टान अयस्क होगा ना, ये छोटा वाला बड़ा में जगह हो जाएगा ना, यानी ये राइट आंसर। दूसरा में बोल रहा है सभी खनिज चट्टान, ये सभी खनिज क्या होगा बोल रहा है, चट्टान। क्या सभी खनिज चट्टान में जगह होगा, नहीं होगा, मतलब ये वाला नहीं होगा, केवल एक सही, यानी ए ऑप्शन 1 ना बी ऑप्शन बी। पहले देखो क्या क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है सबसे पहले स्टार्ट में, सब में एस है। उसके बाद देखो यहाँ ओ दिख रहा, यू दिख रहा, तो सबसे पहले देखो ओ सब आएगा या यू आता है, पहले ओ आता है, मतलब यू वाला क्या हो गया, दोनों लास्ट हो जाएगा। अब देखो दोनों में यू दिख रहा था, दोनों में यू दिख रहा ना, लास्ट है देख रहे हैं। अब आर है और ये एम है, तो आपका जो डिजिट सब देखोगे वहां ऑप्शन सब दिए रहेगा, तो आप डायरेक्टली देखोगे यू और वाला सब लास्ट में है, तो ऑप्शन हम पूरा बना देते इसको। तो देखो सबसे पहले ओ वाला सब आएगा, हम लोगों को पता चला कि क्या आएगा, ओ वाला। तो ओ वाला में देखो 1 2 3 चारों में ओ है, अब ये तीनों में एल है और इसमें क्या है, एम है, तो पहले एल आता है, एम आता है, एल आता है, मतलब एल वाला होगा। अब ये एल के साथ देखो आई है, ये भी है और ये यू है, तो एल के साथ पहले आई आएगा या एल के साथ यू आएगा या एल के साथ भी, एल के साथ पहले आई आएगा ना, यानी 5 नंबर सबसे पहले आया। फिर एल के साथ इसमें आई आया था, इसमें देखो एल के साथ भी, इसमें से एल के साथ यू, तो एल के साथ यू पहले आएगा, फिर 2, फिर एल के साथ भी यानी 3, ये एस ओ वाला सब आ गया, एल वाला आया। एस के साथ एल के बाद एम है, ये 3 नंबर है ना, ये किस में आया, 5 1 और 5, पहले क्या था, एल के साथ आई आया था ना, 5 में आया। फिर एल के साथ क्या आएगा, यू, यू कितना में है, 1 नंबर में। फिर एल के साथ भी, ये कितना नंबर में है, 2 नंबर में। फिर देखो ओ एल आ गया था, तो कौन आएगा, एम आएगा, एस के साथ एम वाला, ये कितना नंबर में है, 3। अब देखो ये एल और एम, एल ओ वाला खत्म हो गया। अब यू वाला में, ये यू वाला में दोनों में आएगा, तो यू के साथ ये आर है, यू के साथ एम है, तो पहले आर आएगा या एम आएगा, एम आएगा, यानी पहले आएगा 6, फिर लास्ट में जो बचा 6 4। देखेंगे किस नंबर में क्या बोल रहा था, कॉलिशंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 है ए में क्या दिया, पेर्माक्राइसिस, इसका आंसर 21 का क्या हो गया, ए। 22 नंबर देखो, द्विधात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण, द्विधात्मक अर्थव्यवस्था के लक्षण 22 का बी होगा, परंपरा और आधुनिकता का एक साथ होना। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है, जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है, उपयुक्त सभी। 1 नंबर में देखो निजी उपभोग व्यय बोल रहा है, जो अपना व्यय। दूसरा सकल घरेलू निजी निवेश। तीसरा वस्तु एवं सेवा पर सरकारी व्यय। ये तीनों ही क्या होता है, शामिल होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, ये बहुत आता है, कौन था, भानु अथैया। भानु अथैया को सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार मिला था। देखिए 25 नंबर, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, कितना में होता है, -40 में।
फारेनहाइट और सेंटीग्रेड उसी दिन बताया था, फारेनहाइट, सेंटीग्रेड और क्या होता है रोमर और केल्विन, 4 तापमान बताए थे ना, चार माप बताए थे ना। तो ये -40 पे क्या होता है, इसका जो केबीसी में साथ आया था कितना 50 लाख ना कितना वहां क्वेश्चन था, पूरा आदमी इतना अच्छा खेला था उसके पास सब लाइफ था, 40 डिग्री बोलो पूरा कंफर्म बोल के जवाब दे दिया। 40 वहां दोनों ऑप्शन था, माइनस प्लस। अमिताभ बच्चन बोल रहा था कि माइनस होगा या प्लस होगा, वो 40 डिग्री और 40 डिग्री आंसर प्लस में बोल दिया, और -40 डिग्री में दोनों समान होता, तो -40 डिग्री। ठीक है, बहुत। अक्रिय गैस परमाणु में सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबसे भारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है भारी कक्षा में। ठीक है, 8, ऑप्शन सी। कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? रेबीज। देखो रेबीज किससे फैलता है? हाइड्रोफोबिया बोलता है ना, पानी से क्या होता है, डर लगता है, कुत्ते के काटने से, इसलिए कुत्ता जिसको काटता नदी में नहाने नहीं भेजता उसको, पानी से डरेगा बोलते। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952। ये बहुत अधिक आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में सर्वोत्तम नमूने कहां से प्राप्त होता है? अजंता एलोरा की गुफा, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था ना, उस दिन ही पढ़ाए थे, किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित था ना। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत। सबसे ज्यादा मतदाता कहां पर है? भारत में। जनसंख्या में सबसे अधिक कहां पर है? चीन। लेकिन सबसे अभी कुछ दिन में भारत हो जाएगा, अभी बाकी है, पार कर जाएगा। तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। तिरुपति मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? वहां पर जो भी जाता है तो टकलाव कहता है ना, फूलों का क्या रिवाज है कि मतलब वहां पर जो भी जाता है, लड़का चाहे लड़की कोई भी जाएगा तो मुंडन करना पड़ता ना। देशप्रिय किनका नाम है? देशप्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। देखो देश रत्न अलग होता है और देश प्रिय अलग होता है, तो देश प्रिय को किसे बोला जाता है? यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। देखो देश रत्न अलग अलग है, वो पढ़ोगे। नेक्स्ट है देखो, जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध ना, औरंगजेब के विरुद्ध विरोध किया था? किसका नेतृत्व में? गोकुल। किसका नेतृत्व में? गोकुल। भारतीय नव जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय ना, ये बहुत अधिक आता है। पुनर्जागरण का जनक किसे बोला जाता है? राजा राममोहन राय। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पहला जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था? पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। किस भारतीय नौसेना ने जहाज में अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया? आईएनएस कर्ण। क्या आंसर है? आईएनएस कर्ण, ऑप्शन सी। 37 नंबर, किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 शुरू की? देखो योजना सब बहुत अधिक आता है, तो हर योजना को पढ़ लेना है। जो हाल ही में पिछला 2 साल में जो योजना है सबको पढ़ लेना है एग्जाम के लिए। पर्यटन मंत्रालय, कौन सा? पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल 2022 में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु। ब्लू ड्यूक किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? ब्लू ड्यूक हाल ही में आया था, सिक्किम में ना। किस देश को 2023 का ब्रिक्स की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा? 2023 जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसका मेजबानी कौन करेगा? बोलो। दक्षिण अफ्रीका। कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। 2 लगातार बोल रहा, 10%, 15% छूट के बराबर एक छूट का प्रतिशत क्या होगा ना? 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 10% और 15% के 2 लगातार छूट का क्या होगा ना? फ्रैक्शन में बनाएगा ना। 10 में एक छूट दिया 9, 15% यानी कितना? 15% 3/20, 20 में एक छूट यानी 3 छूट यानी 17, 20 गुना 200, 9 7 फिर 15, 153। 153 हुआ तो कितना परसेंट छूट हुआ? देखो यहां से 200 में कितना छूट हो रहा? 47। 200 में छूट हो रहा तो परसेंट जो होता है हम लोग का 100 में होता है, 100 में क्या होगा? 47 का आधा यानी 23 पॉइंट। ने एक रेडियो 3/4 कीमत पर खरीदा। कितना चौथाई पे? 3/4 कीमत पर खरीदा। तो कीमत हम यहाँ पर देखो कितना मान लिए? 4 है ना। अगर कीमत हम यहाँ पर दाम जो कीमत है
कितना माने 4, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया, तो कीमत कितना है 40। अभी जो 40 कीमत था, लेकिन उसको वो खरीदा कितना में 3/4, मतलब 30 में खरीदा, और बेचा कितना 20% लाभ। बेचा कितना 20% लाभ। देखो 40 दाम था, उसका दाम क्या था 40, 20% लाभ बेचा, मतलब 40 में 20 लाभ लिया होगा ना, तो 40 का 20% 8 लाभ लिया ना। अब 40 उसका दाम था, उसमें वो 8 लाभ लिया, यानी बेचा कितना में 48 में। अब देखो 6×5 = 30, 6×8 = 48, लाभ कितना हुआ 3/5, 1/5 20%, यानी 3/5, 1/5 का 3 गुना, यानी 20 का 3 गुना। यहां पर क्या बोलते हैं m × t बराबर क्या W। आदमी गुना समय, ऊपर में क्षमता जो होगा सब ऊपर, और नीचे में क्या होगा का। तो देखो 15 व्यक्ति 8 घंटा करके 10 दिन में, 15 व्यक्ति 8 घंटा करके 10 दिन में एक दीवार बनाते हैं। तो बोल रहा किताब में, तो केवल 8 व्यक्ति, कितना व्यक्ति 8 व्यक्ति कितना दिन, कितना घंटे प्रतिदिन काम करके, कितना घंटे x घंटे, तो 10 दिन में काम करेगी, है ना। केवल 8 व्यक्ति कितना घंटे प्रतिदिन काम करे कि 10 दिन में काम खत्म हो। काम यहां पर भी क्या वही काम, अगर सेम काम है तो काम नहीं लेने से भी चलेगा। कटा 0, 10 10 कट गया, 8 8 कट गया, x का मान 15 क्या घंटे ना, 15 घंटे करके ना, 15 घंटा करके काम करेगा। पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या बोल रहा 99 वर्ष। पिता और पुत्र का जो वर्तमान आयु का है, दोनों का योग क्या है 99 वर्ष है। और बोल रहा है कि पिता का उस समय की आयु, जो पुत्र की वर्तमान आयु का, जो वर्तमान आयु, जब पिता का उस समय उतना आयु था, तो पुत्र से कितना गुना था 4 गुना। उस समय मान के चलो, उस समय आयु, उस टाइम जो आयु है वो पुत्र का कितना था 4 गुना। अगर पुत्र x था तो पिता क्या था 4x। देखो पिता के उस समय का जो आयु है, पुत्र का वर्तमान आयु, दोनों क्या है बोला बराबर। देखो पिता के उस समय देख में ना, पिता के कुछ वर्ष पहले जो आयु था वो पुत्र का वर्तमान आयु, दोनों क्या है बराबर। मतलब ये जो 4x है, ये पुत्र का जो वर्तमान आयु 4x, ये दोनों तो बराबर है, तो इस 4x के बराबर ये क्या हो गया 4x हो गया। अब ये x है, देखो क्या है x, अब ये x से यहां पर क्या हुआ 4x, कितना प्लस हुआ पुत्र 3 प्लस हुआ ना, यहां से 3x प्लस हुआ, मतलब पिता भी यहां से क्या प्लस हुआ होगा। अगर पुत्र 30 साल बढ़ेगा तो पिता भी 30 बढ़ेगा, पुत्र 20 बढ़ेगा तो पिता भी 20 बढ़ेगा ना। तो यहां से ये 3x बढ़ रहा, तो ये भी 3x बढ़ेगा, यानी 7x। तो देखो अनुपात ही पूछा था ना, 7:4। क्या आगे बनाओगे 7 4 11 के बराबर करके अनुपात करोगे, करना नहीं है, अनुपात वहीं पर आंसर, अनुपात है तो आगे मान निकालने की जरूरत नहीं तो 11 के बराबर किए 99, फिर मान निकाले, फिर अनुपात किए, अनुपात तो यहीं पर दिख जाएगा। 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पढ़ करता है, 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो एक व्यक्ति कितना करके खरीदा 24 रुपया करके प्रति दर्जन करके, कितना दर्जन पेन खरीदा 10 दर्जन, और एक व्यक्ति क्या किया 36 रुपया करके प्रति दर्जन करके क्या किया, उसी को बेच दिया। उसी को क्या किया, देखो 24 करके खरीदा और बेचा कितना करके 36 करके, तो उसको क्या पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत, तो जरूर लाभ होगा, लाभ होगा ना। अब 10 दर्जन खरीदा मतलब 240, और डायरेक्टली करो ना, ये 24 रुपया करके 10 दर्जन खरीदा, 36 रुपया में करके 10 दर्जन बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, एक में 12 रुपया प्रति दर्जन हुआ, कितना दर्जन 10 दर्जन, यानी 100 है ना। 24 में खरीदा 36 में बेचा, मतलब 12 रुपया लाभ लिया, कितना दर्जन में 10 दर्जन में, यानी 100। से छोटी संख्या बोल रही है, सबसे कम अंक बोलने का मतलब क्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या यानी क्या करते हैं एलसीएम ना, 15 18 36 का एलसीएम करो, 15 18 36, एलसीएम क्या होगा 9 गुना 4 गुना 5, पांचों के बीच ना 180। अब 180 क्या होना चाहिए, देखो प्रत्येक बार क्या बचना चाहिए बोला 9 बचना चाहिए, मतलब 180 में क्या बचना चाहिए 9, और क्या होना चाहिए 11 से भाग जाना चाहिए, 11 से क्या होना चाहिए भाग। अब 180 तो क्या हो रहा पूरा पूरी भाग जा रहा, अब इसमें 9 बचना चाहिए बोल रहा, मतलब 9 हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 180 प्लस में क्या हुआ 9। अब ये किससे कटना चाहिए 11 से, तो 189 हो रहा, 189 हो रहा, 11 से कट रहा
तो देखो उसमें ना हम क्या बताए थे आपको, 11 कोई ना कोई, जैसे 180 का कोई ना कोई गुणनखंड होगा ना, जैसे 180 का x गुणनखंड जिसमें 9 जोड़ेंगे तो किससे कटना चाहिए, 11 से। अब 180 का कौन सा गुणनखंड है जिसमें 9 जोड़ोगे तो क्या होगा, 11 से कट जाए। अंकों का योग दे दिया, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मान में नहीं जा पा रहे हो तो आपको 1 2 3 4 5 सोच के कटने वाला ही डिजिट देखना होगा। तो यहाँ 180 का कौन सा गुणनखंड होगा, 180 का कौन सा गुणनखंड होगा जिसमें 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 से कटने वाला। तो देखो 180 का जो छठवां गुणनखंड है उसमें 9 जोड़ेंगे तो ये 11 से कटेगा। 6 8 48, कितना 18 6 108 ना, यानी 1089 बटा में 11। देखो 11 9 99, बचा कितना 9, ये तो आंसर क्या होगा 1089। 1089 हुआ ना, तो वो जो 1089 जो संख्या आया, 1089 जो संख्या आया उसका क्या पूछा है, साइविक संख्याओं के अंकों का योग। तो ये 9 और 8 1 9 9 9 अंकों का योग पूछा ना, 1 0 8 और 9। आंसर क्या हुआ, एक आयताकार खेल जिसका जो विकर्ण कितना है, विकर्ण की लंबाई कितना दिया, 17 मीटर, और आयत का जो परिमाप दिया है कितना, 40, यानी 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप इंटू एल प्लस बी होता ना, अगर 2 इंटू एल प्लस बी क्या है 46, तो 2 से काटे 23, एल प्लस बी का मान कितना आया 23, ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई। अब ये 17 विकर्ण है, देखो और फिर याद करो 17 का इसको 289 किसका योग करेंगे तो आएगा, किसका किसका योग करते हैं तो 289 आता है। हाँ ट्रिपलेट याद रखोगे ना, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ादार स्क्वायर। 17 किसका आता है, 64 6 95, ठीक। देखो ये ट्रिपलेट सब जो है आपको याद रखना है, जैसे 7 5 याद क्या होता है 12 हो जाता है, तो अगर उसको याद रखोगे तो क्या आप डायरेक्टली बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे बना नहीं सकोगे। ये एल प्लस बी आ गया, वहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ादार स्क्वायर, वहां पर बैठाओगे आएगा ही आएगा, लेकिन क्या उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। देखो l प्लस बी का मान क्या होगा, ये l प्लस बी जो हम लोग का आया है कितना 23 आया। अब 23 का कैसे तोड़ सकते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, l 15 और b क्या 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9 6 2 8, 289 किसका स्क्वायर आया 17 का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा ना। विकर्ण जो होता है कर्ण होता है, ये लंब हुआ और ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, यानी 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64, तो ये 17 का जो ट्रिपलेट है कितना 17 जो है 15 और क्या है 8, तो 17 कर्ण है तो ये 15 लंब होता आधार हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या पूछा था, क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये मान 15 है, ये 18 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 8 5 40, 8 4 12, 120 मीटर स्क्वायर। बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी कितना है 300 और समय कितना लग रहा है 15 सेकंड लग रहा है, समय कितना लग रहा है समय 15 सेकंड। तो यहाँ पर किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में चेंज करोगे 18 बटा 5, 15 से कटेगा 15 दूना 30, 5 से कटेगा 4, 18 चौके 72 किलोमीटर। 3 संख्या में हम क्या रख देते ए बी सी। अब पहली संख्या दूसरी का क्या है बोल रहा है 1/2, दूसरी का 1/2, मतलब दूसरा 1 है तो पहला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1/2 का मतलब ये ना 2 अगर हुआ तो ये 1। अब तीसरी जो संख्या है दूसरी का 1/4, दूसरी का 1/4 मतलब दूसरा 4 है तो तीसरा क्या होगा, देखो हम वहीं पर रखते हैं, इधर उधर जो चेंज करने बोलेगा वहीं पर हम चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ये 4 के 4, 4 दूना 8 और 2 कटेगा 2 4 2 4 1, तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखो तीनों संख्याओं का योग क्या है बोल रहा 2। अब 4 2 6 1 7, 7 के बराबर क्या दिया 2, तो दूसरी संख्या यानी 4, 4 के बराबर क्या होगा 4 दूना 8/7, 8/7 दिया ना आंसर। ये जो है ए है और ये बी। ए जब जाता है कितना सेकंड लेता है 27 सेकंड, बी जाता है कितना सेकंड लेता है 30 सेकंड, और दूरी कितना मीटर का है 100 मीटर का, 100 मीटर का है ना, मतलब ए 27 सेकंड में 100 मीटर जाता है, बी 30 सेकंड में 100 मीटर जाता है। तो यहाँ हारा कौन, जो ज्यादा समय लिया वो ना हारा, तो बी हारा। बी हारा कितना समय से हारा 3 सेकंड से हारा। अब यहाँ 3 सेकंड है, ये 3 सेकंड से हार गया ना। अब ये 30 जो सेकंड हुआ, 30 सेकंड में कितना मीटर जाता है 100 मीटर, तो कितना सेकंड से हारा 3 के बराबर कितना 0 0 सेकंड
0 से कट गया 3। अब देखो दो अंकों का कोई भी संख्या हम कितना मानते हैं, बोलो। दो अंकों कोई भी संख्या क्या होता है, 10x प्लस वाई होता ना। दो अंकों की संख्या क्या मानते हैं, 10x प्लस वाई होता है। अब बोल रहा उसके जो अंकों का योग से, अंकों का योग क्या होगा, अगर संख्या जो है x और y है ना, अब अंकों का योग क्या हुआ, x प्लस वाई। जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों का योग से क्या बोल रहा है, गुना किया जाता है। अंकों का योग से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। मतलब इसमें जब गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा, 4 2 4, 424। अब दूसरा लाइन यहां पर क्या दिया, जब इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, जब इसके अंक को पलट देंगे तो क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स बनेगा। 10y प्लस एक्स पलटने से बनी संख्या को अंकों के जोड़ से गुना करना, फिर वही अंकों के जोड़ से क्या करना है, इसको गुना करना। मतलब x प्लस वाई से जब गुना करेंगे तो क्या आता है, बोल रहा परिणामी भिन्न क्या होता है, 280 आता है। बताए थे कि ऑप्शन बताए थे, ऑप्शन में इसलिए बताए थे कि हमको वहां पर संख्या निकालने दे रहा था, लेकिन यहां पर बोल रहा संख्या के जो अंकों का योग क्या होगा। अब संख्या के अंकों का योग दिया तो आप ऑप्शन से तो नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास संख्या तो है नहीं ना, तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। यानी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई क्या, जो दो अंकों की संख्या माने, अब उसका जो योग से जब गुना किया तो कितना है, 424। अब जब संख्या पलट देंगे, जैसे एक्स वाई जो संख्या था वो वाई एक्स हो जाएगा। अब पलटेंगे तो कितना होगा, 10y प्लस एक्स। अब इसको पलट दिया तो क्या आया, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 280। ये दो चीज दिया हुआ। अब ये दोनों को भाग करोगे तो देखो x प्लस वाई क्या हो जा रहा है, कट जा रहा। 10x प्लस वाई इंटू क्या, x प्लस वाई, और नीचे में क्या है 10y प्लस एक्स, और इधर x प्लस वाई बराबर ये 424 बटा में क्या 280। अगर 4 से काट दिए 4 सत्ते 28, 4 में काटेंगे 4 छक 24, 2 में काटे कितना आया 35, और इसमें आया 53। अब ये देखो 10x प्लस वाई का मान कितना आ रहा, 53। मतलब जो संख्या माने थे, जो x और y माने थे, वो क्या आ गया मेरा 53। अब जब ये पलट दिए 10y प्लस एक्स, अगर ये x प्लस वाई कट गया ना, तो ये मान कितना आया 35। तो ये संख्या पलट गया ना, संख्या पलटने से ही बनता है, मतलब 35। यानी ऑप्शन हम लोग का ये जो y और x क्या हो गया 35। तो ये संख्या के अंकों का योग पूछा था, मतलब 5 3 8। सबसे पहले क्या, छोटा ब्रैकेट ना, 9 4 13। अब ये देखो 52 डिवाइडेड क्या है 13, मतलब 13 कितना से कटा 4, इसका मान आया 4। अब 4 गुना होगा ना, पहले भाग होगा। देखो 32 भाग, यही है ना, 32 भाग 8 गुना में 4 है, तो पहले भाग होगा। 8 चौके 32, मतलब 4 गुना 4 16, यानी 3 प्लस 16 कितना दिया, तांबे और क्या दिया, जस्ता। तांबे और जस्ता का अनुपात कितना है 21 16। और फिर बोल रहा है निकेल और जस्ते का, निकेल और जस्ते का अनुपात कितना है 7 24। जस्ता इधर है ना, तो क्या करते हैं, इधर जस्ता को रखते हैं। जस्ता जिधर रहेगा वहीं पर रखेंगे ना। देखो निकेल और जस्ते का अनुपात क्या दिया था, 7 और 24 दिया था, तो निकेल को इधर रखे, इसलिए निकेल को 7 रख दिया और जस्ता इधर रख दिया 24। अब कौन सा गुना करेंगे, गुना करेंगे क्या, गुना नहीं करेंगे। गुना करेंगे तो क्या होगा, बड़ा बड़ा गुना हो रहा। तो हमका इक्वल वाला तरीका, कौन सा तरीका अपनाएंगे, इक्वल वाला। अब इक्वल करने में हम ये इसको इक्वल करना है, तो 24 में गुना क्या करिए 2, और 16 में गुना क्या करे 3। अब यहाँ 3 गुना करे तो यहाँ पर भी क्या गुना करेंगे 3। इसमें 2 गुना किए तो यहाँ भी 2 गुना, यानी ये 7 दूना 14, 16 तिया 48, 21 तिया 63 48 14। कट रहा क्या, नहीं कट रहा, तो ये आंसर आया 63 48 14, ऑप्शन बी राइट आंसर। बता देते हैं, एक समूह में 8 जो छोटी संख्या है उसका माध्य कितना है 17, और जो सभी संख्याओं का माध्य कितना है बोल रहा 20। अगर ये सबको मिला देंगे तो क्या बोल रहा, सभी का जो औसत है 20। अगर 8 को छोड़ दिए, जो शेष बचा संख्या, वो सब क्या औसत क्या है बोल रहा 22। वो सब का औसत क्या है बोल रहा 22। तो देखो ये जो समूह में 8 जो संख्या है उसका औसत 17, मतलब 8 गुना 17 टोटल हो जाएगा, प्लस और जो बचा संख्या हम कितना मान लिए x, वो सब का औसत कितना है, तो गुना में क्या किए 22। ये जो बचा संख्या, अगर 8, जैसे यहां पर कोई संख्या था ना, अब इसमें से छोटा संख्या सब कितना है 8, और बचा संख्या हम क्या माने x। अगर ये 8 जो संख्या है उसका औसत कितना है
17, और जो बचा संख्या है उसका औसत कितना बताया है? 22 बताया। और जो सभी को एक साथ जब मिला देता है तो औसत क्या है? 20। सभी को मिलाया मतलब ये 8 और प्लस में क्या मिलाया? x मिलाया, मतलब 8 प्लस x बराबर गुना कितना हो रहा है? 20। क्लियर है? अब ये 8 गुना 17 20 गुना x, 8 गुना देखो 8 गुना 20 है ना, 8 गुना 17 यानी यहां पर बचेगा क्या? 8 गुना में 3। अब ये देखो 20 गुना x है, ये 22 गुना x है, यानी यहां पर बचेगा x गुना में 2, 2x, 2 चौके। तो कुल बोला ना, कुल क्या हो जाएगा? ये 12 तो x का मान निकाले ना, 12 8, इसीलिए सोच रहे आंसर कैसे नहीं आएगा। सरण 20, देखो ये 2 और ये 3, 2 अनुपात 3 ना, ये जो 2 के बराबर दिया कितना? 8, तो ये 3 के बराबर, 2 चौके 8, 3 चौके 12। तो कुल बोला था ना, कुल यानी 2 3 5 के बराबर कर दोगे, 5 के बराबर यानी 5 चौके 20। देखो अगर जो तरीका सब सीखे रहते हो कहाँ कहाँ यूज करना है वो सबको पता होना चाहिए। उस दिन बताया था ना, मान के जो औसत बनाने वाला, सभी टोटल का औसत कितना हो रहा था? 20 हो रहा था। और जो बच्चा अगर जो बच्चा जो कम उम्र वाला सबको जब कम उम्र का कितना था? 17 था, और जो बच्चा वो सबका कितना था? 22 था। तो ये औसत जब 20 करने के लिए, अगर 20 करना था 22, मतलब जो वहां पर वो लोग दिया कितना होगा? इसको 20 कराना मतलब 8 जन को दिया होगा, कितना दिया होगा? 8 तिया 24 करके दिया, 8 तिया 24 दिया ना। अगर ये जो 24 दिया कितना जन में दिया? 2 करके अपने हाथ से दिया। 12। ये नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, नहीं है ना? हाँ उस दिन बताए थे ना औसत जब पढ़ाए थे, याद करो। देखो अच्छा से बता रहे, फिर समझ में आएगा। तो देखो यहां पर दो भाग में बांटे ना, यहां पर देखो सभी है, क्या है? सभी। और यहां पर जो 8 जन है, 8 जन है ना, और जो शेष है, शेष जो बचा, ये जो 8 जन कम वाला है ना, वो कम वाला जो है, और बचा क्या? शेष। अब ये देखो, ये जो सब होता है, सभी का औसत क्या है? 20। अब सबके पास क्या क्या है? 20-20 रुपया है। अब ये 8 जन के पास कितना है? 17। अगर ये 8 जन के पास 17 है, तो ये जो शेष जन के पास क्या है बोल रहा? 22 है। अब ये सब का औसत अगर 20 करना है, तो ये 22 में यहां पर कितना जन नहीं लिया था ना हमको, लेकिन ये जानते हैं कि देखो सबका जब औसत हमको 20 करना था, तो ये 8 जन को ये लोग देगा, ये लोग ना देगा, तब ना 20 का मेकअप होगा। हमको ये 20 का मेकअप करना है, सबके पास क्या 20-20 होना चाहिए। जैसे उस दिन बताया था ना, जिसमें कम होता तो उसमें ऐड कर देते, जिसमें ज्यादा होता तो क्या उसको घटा देते थे, तो जो डिफरेंस होता था वो निकालते थे। तो वही चीज है, सबके लिए 20 औसत है, सबका औसत क्या है? 20 है। अब ये जो 8 जन में उसमें कितना है? 17 है। 8 जन के पास क्या है? 17 है। और ये जो शेष जो है उसके पास क्या है? 22। अब सबके पास 20 रखना है, मतलब ये लोग क्या करेगा? 20 रखेगा, ये लोग क्या करेगा? 20 रखेगा। और जो दो अपना एक्स्ट्रा है वो लोग क्या करेगा? ये 8 जन को देगा, ये 8 जन को देगा ना। या फिर ये सोच लो, ये जो 17 है, ये 17 को 20 करना है, 17 को अपना 20 करना है ना, इसको भी सोच सकते हो, 17 को 20 करना है। अगर 17 को 20 करना है, मतलब ये 17 क्या लेगा? 3 करके लेगा। कितना जन है? 8 जन है, 3 करके लिया, 8 तिया 24 लिया। ये जो 24 आया कहां से? ये जो शेष जन मैंने दिया, ये सब ना देगा, तब ना बेकअप होगा। तो ये जो 24 जो दिया है, ये जो 24 दिया है, यहां पर कितना करके दिया? देखो 22 करके ये लोग के पास था, तो अपना औसत 20 रखेगा तब ना बांटेगा। मतलब वो लोग क्या करके दिया? 2 करके दिया। और टोटल में कितना दिया? 24। अगर 24 को 2 करके दिया है, मतलब यहां पर कितना जन था? 12 जन था। खाली सोचो, 25 जमा किए, सिर्फ जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज की दर से सारथी ने 5 साल में बैंक में रखा, तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? देखो 8% करके 5 साल बोला ना, 8 5 40 ब्याज, 40 यानी कितना परसेंट? ये 40 का फ्रैक्शन, हाँ 2/5, 5 के बराबर 3125, तो 2 के बराबर कितना? 5 दूना 10, 1 to 0 पॉइंट, 2 से भाग कर दो, 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, 2 5 6 10, 2 दूना में कितना अधिक होगा? कितना होगा बोलो?
100 के बराबर क्या दिया, 900 दिया ना, 900 की धनराशि है, 100 के बराबर क्या हुआ, 900। अब अगर 3% ब्याज वृद्धि कर देंगे मतलब कितना वृद्धि होगा, 3 चौके 12, 12 9 108 ब्याज वृद्धि होगा। अगर 108 होगा तो देखो 1134 था, उसमें 108 बढ़ गया, आया था। लेकिन ऐसे नहीं बनाए होंगे आप लोग, बहुत कम जन ऐसे बनाए होंगे ना। देखो सिंपल सा चीज है, 9% करके 4 साल में 1134, वो तो आपका उसका था ही था, 1134 उसका क्या था। अब वो क्या किया, इसमें 3% करके वृद्धि किया, यानी 4 तिया 12 वृद्धि किया, 4 तिया 12 वृद्धि किया ना। अब यहाँ पर वृद्धि कितना, 108 हुआ, पहले 1134 था, 108 वृद्धि हो जाएगा अभी, यानी 1242 हो जाएगा। पहले तो जो मिल रहा था तो उसको मिल ही रहा था, अब एक्स्ट्रा क्या मिला, एक्स्ट्रा 108 मिला, 108 जोड़ दिए। ये तो ब्रैकेट है 20 माइनस का, देखो ये माइनस क्या, प्लस 25 और माइनस 33, यानी 5 3 8 माइनस 8 ना, ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 8। अब यहाँ पर डिवाइड है, अब ये देखो -5 ये गुना में है ना, तो -20। अब ये देखो ब्रैकेट है, माइनस और माइनस प्लस 6, यानी फाइनली -20 और प्लस 6, यानी माइनस क्या हो गया, -14। अब उधर देखो प्लस क्या है 56, अब डिवाइड में, अब यहाँ -27 और प्लस 13, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कितना हो रहा, 13 होने से 7 7 14, -14। अब 14 से ये डिवाइड में 4, यानी -4 में आ रहा है, ठीक है, माइनस में है ना, याद रखोगे, ये माइनस है तो माइनस में होगा। तो ये 20 और 8 28 उधर प्लस है, इधर ब्रैकेट है, देखो 28 डिवाइडेड -14, ये -14 ना, उधर प्लस माइनस, ये +4 है ना, और ये -14, यानी फाइनली क्या होगा, -10, +4 और -4 कट गया था उधर, ये 14 तो कट गया था ना, यानी ये खाली -4 था, कितना था, ये -4। अब ये देखो 14 से अगर हम काट दिए इसको, 14 से कितना बार में कटा, 2, ये -2 और -4 इस क्या कर सकता है, 15 घंटे में भर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा क्या कर 20 घंटे भर सकता है। तीसरा क्या करता है, 30 घंटे में खाली। जो खाली करेगा उसको क्या रखेंगे, माइनस। एलसीएम 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। क्या चाहिए हम लोग को, तो तीनों मिलकर ना, देखो ये 4 3 7 भर रहा है, ये 2 खाली कर रहा, मतलब फाइनली कितना भर रहा, 5 भर रहा। कितना समय भरेगा, 60, 5 में काटे 12 15 18 27 का एलसीएम ना, 12 15 18 और 27 एलसीएम ना, कितना होगा एलसीएम बोलो, 4 5 और 27, 4 5 27 ना, 5 के 20 27 दूना 54, 540 540। और डिफरेंस देखो सबका क्या आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है ना। 12 में यहाँ पर क्या शेष बचे बोला था, 4 7 10 और 19। देखो सबका डिफरेंस 8 आ रहा। तो इस टाइप में बोले थे जब भी सबका डिफरेंस सेम आता तो क्या उसको घटा देना होता है। 540 में से 8 यानी 532। इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो क्या डायरेक्टली जो एलसीएम आएगा उसमें से क्या करो, घटा दो। ए बी 3:5, बी अनुपात ए बी बी सी और एसी निकालना ना। एसी निकालना तो कैसे करेंगे, 3 5 4 3 ना, कट रहा क्या, नहीं आएगा क्या, अनुपात में से ही आएगा ना। क्या होगा, ए अनुपात बी और इधर बी अनुपात सी, बी कट जाएगा तो 3:5 और 4:3, 3 3 कटा, 4:5 आ गया। ए और सी, यहाँ पर ए और सी बचा ना। इस टाइप से कर बाहर देखो दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है, श्याम जरा उठकर बाहर देखो दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है, क्रिया विशेषण। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत जोड़ इस, जगत जोड़ इस। देखो ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी, दो जगह में इस है तो ऑप्शन क्या होगा, सी, जगत जोड़ इस। देखो छोटा छोटा चीज सब देखना है। क्वेश्चन नंबर 63,
व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है? व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण, व्यंजन सबका उच्चारण कैसे करते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंत, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। 64, निम्नलिखित शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश और पाली। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का, ये संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, ये सब भाषा है ना, और ये अपभ्रंश, तो आंसर क्या होगा? अपभ्रंश। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रमुख उल्लेख हुआ था? किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रमुख उल्लेख हुआ था? सबसे पहला हिंदी का कहां पर उल्लेख हुआ था? अश्वेता, अश्वेता ना। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों को उचित शब्द द्वारा पूर्ति करें। एक दिया है आसनन, वैसनन, असन और आसन, क्या हो जाएगा? डी, आसन। रिक्त स्थानों को उचित शब्द द्वारा पूर्ति करे। क्वेश्चन नंबर 67, 66 का आसन, ऑप्शन डी, आसन। आसनन नहीं होता, वैसनन, आसन, आसन, ऑप्शन डी, 66 का डी। आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए बोल रहा है ना, किसी को बुलाते आप पधारिए और बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 67, वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को डैश दिया। अगर बौद्ध भिक्षु है तो उसको क्या देगा? दीक्षा, परीक्षा, भिक्षा और भिक्षा देता ना, बौद्ध भिक्षुओं को क्या भिक्षा देना पड़ा था ना बौद्ध धर्म में। रिक्त स्थान में उचित शब्द का पूर्ति करे। अंटार्कटिका पर चौथा अभियान दल पहुंचा ही था कि बड़े जोर से डैश का तूफान आया। हिमानी, हिमांद्री, हिमांशु, हिमिका। हिमांशु, अंटार्कटिका जानते हो ना कहां पर है? अंटार्कटिका सबसे दक्षिण में है ना, वहां पर क्या पूरा बर्फ, बर्फ चारों तरफ बर्फ रहता है, तो वहां पर बर्फ का क्या होगा? बारिश होगा। बर्फ का बारिश को क्या बोलेंगे? हिमानी बोलेंगे ना, ना हिमांशु बोलेंगे। हिमांशु, हिमिका, हिमांद्री, तो क्या होगा? हिमानी। जो हिम वर्षा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमानी। हिमांद्री ये सब दूसरा नाम। नेक्स्ट 69, रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी ज्ञात करें। इस पुस्तक के अंत में दो पृष्ठ जो होते हैं ना, पृष्ठ, उसका जो शुद्ध वर्तनी बोल रहा है, ऑप्शन सी, सेम ही है क्या? परिशिष्ट, ऑप्शन सी। रेखांकित शब्द में शुद्ध वर्तनी, कृत्य, 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 तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। 70 का ऑप्शन क्या होगा? डी। 71, 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे में लोकप्रिय अर्थ क्या होता है? हाँ, समय का भारी 9 दिन चले 2.5 कोस, बेकार का उधर उधर चलते रहा बोल रहे ना, तो क्या हो जाएगा? समय का भारी अपव्यय करना। 72, खोदा पहाड़ निकला चूहिया। ये तो पूरा जानते होंगे सब। खोदा पहाड़ निकला चूहिया का मुहावरे का अर्थ क्या है? परिश्रम अत्यधिक और प्राय प्राप्त अल्प, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं और रिजल्ट कम मिलता है। जैसे हम मेहनत पूरा दिन पूरा मेहनत करते हैं, पूरा पढ़ाते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, और नंबर आता है तुम लोग का 5 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर। तो हम परिश्रम ज़्यादा करते हैं, मतलब हम खोदते हैं पूरा पहाड़, निकलते हो तुम लोग चूहा के समान, मतलब थोड़ा थोड़ा 10 नंबर, 5 नंबर करके। ये उदाहरण तुम लोग को पूरा सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द में बोल रहा है वाक्य में कौन सा त्रुटि है ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन 1 में देखो, बड़े एक आदमी ने कहा था कि दुख तकलीफ से मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती, इसके लिए मिलकर संघर्ष करना पड़ता है, या त्रुटि रहित। देखो, दुख तकलीफ से मुक्ति कभी अकेले में नहीं मिलती ना, अकेले
नहीं मिलती। तो ये कौन सा विकल्प क्या बोला था, त्रुटि है बोला था ना। अकेले नहीं मिलती, इसके लिए मिलकर संघर्ष करना पड़ता है। तो ए होगा, नहीं मिलती इसके लिए क्या, मिलकर संघर्ष। तो इसमें क्या गलती है, अकेले कभी नहीं मिलती, तो ये वाला गलती है, हैं? तो ऑप्शन ए ठीक है, जो भी हो देख लो, आगे नहीं जानते। जिस मनुष्य को केवल अपनी ही चिंता, जिस मनुष्य को केवल अपनी ही चिंता हो, वह मानव समाज के किस काम का आएगा, किस काम आएगा। त्रुटि रेट पूरा सही है, क्या है, पूरा सही है। 75 नंबर, अंधेरा का विलोम शब्द ज्ञात करें। अंधेरा का विलोम शब्द, अंधेरे का क्या होता है, उजाला। अंधेरा का क्या होता है, उजाला, ये जानते हैं हम, ठीक है। आगे, अगम का विलोम शब्द, अगम का क्या होता है, सुगम। विलोचन का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। विलोचन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आंख। विलोचन, लोचन यानी आंख होता ना। मृगांक, मृगांक ना, मृगांक का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। मृगांक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, लोचन, मृग, सुधाकर और कलोल। हाँ, सुधाकर क्या होगा, सुधाकर। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, क्या होगा, महत्व। महत्व स्पेलिंग क्या है, महत्व, महत्व ना, ऑप्शन डी। तो मैं भी आधा तो दिया हूँ, हाँ तो छोटा सा लग के दिया ना, तो मैं 2 आधा था। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। और ऑप्शन ए में क्या था, मह। नहीं, ये वाला ना, इसमें भी और था, तो मतलब यहाँ पर भी लकीर है, देखो थोड़ा सा। महत्व, डी, ऑप्शन डी। लिखने भी नहीं आ रहा हम लोग। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, सामंजस्य, ऑप्शन डी। क्या होगा, 80 का ऑप्शन डी होगा। समझ में आया।